राधे राधे दोस्तों। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। और इस बार भी योगिनी एकादशी आने वाली है, पर योगिनी एकादशी इस बार भी 2 दिन पड़ रही है। सबसे पहले तो 21 जून और दूसरा 22 जून। तो आखिर आप लोगों को योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए। जो लोग 21 जून के दिन व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारण कब करना चाहिए, जो लोग 22 जून के दिन व्रत रखेंगे उनको व्रत का पारण कब करना चाहिए, और इस योगिनी एकादशी का व्रत मतलब किस दिन रखना सबसे ज़्यादा सही रहेगा, ये बात भी हम इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, देखो योगिनी एकादशी जो होती है, इस व्रत को जो भी करता है, जो भी, चाहे माताएं बहनें हो चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं, उसके घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही में उन्हें दुख और परेशानियों से छुटकारा भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि इस बार जो मतलब कि योगिनी एकादशी है वो कब है, इसका व्रत कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है, और इस बार भद्रा काल भी है, तो क्या भद्रा काल से आपके इस व्रत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखो, एकादशी से पहले आपको दशमी तिथि के नियमों का यहाँ पर पालन करना रहता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखने वाला है उसको दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और एक समय करना चाहिए, है ना। सूर्यास्त के बाद उसको भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में जो है आपको दशमी के दिन भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन कर सकें तो कर लीजिएगा। बाकी दशमी के दिन आप लोगों को तुलसी के पत्तों को पहले से ही तोड़कर रख लेना चाहिए। दशमी के दिन महिलाओं को अपने बाल धो लेना चाहिए, सर से स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ऐसे स्नान नहीं किया जाता है, सर से स्नान नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दशमी के दिन आप लोग जो है तुलसी माता जी को जो है सुबह भी जल दे दीजिएगा और सूर्यास्त से पहले भी जल दे दीजिएगा, ताकि एकादशी के पूरे दिन वो बिना जल के रह सके, क्योंकि एकादशी के दिन भी तुलसी माता का यहाँ पर व्रत रहता है ना। तो आइए अब हम जानते हैं कि योगिनी एकादशी की तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त रहेगी, और एकादशी का व्रत आपको किस दिन रखना चाहिए, किस दिन नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, योगिनी एकादशी की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से। कब? 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से हमारी एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी, और इसकी जो समाप्ति होगी वो 22 जून 2025 रविवार के दिन सुबह 4:27 पर होगी। कब? 22 जून रविवार के दिन सुबह 4:27 पर, जो कि बिल्कुल एक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह सुबह का समय रहेगा। अब देखो, 22 जून के दिन वाली जो एकादशी है, जो कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों को 4:27 तक रहने वाली है, इसके बाद इसकी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो 22 जून वाली एकादशी है ये त्रिस्पर्शा एकादशी है, मतलब 22 जून के दिन 3 तिथियां एक साथ यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी मिल रही हैं? सबसे पहले तो जो एकादशी है वो सुबह तक आ रही है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त तक आ रही है। इसके बाद में जो द्वादशी तिथि है वो भी यहाँ पर पूरे दिन रह रही है, ठीक है। इसके बाद में जो त्रयोदशी तिथि है वो भी यहाँ पर मतलब रात्रि से जो है वापस से लग जाएगी। तो इसलिए 22 जून के दिन 3 तिथियां एक साथ मिल रही हैं, एक साथ इन 3 तिथियों का मिलन हो रहा है, इसलिए इसे त्रिस्पर्शा एकादशी भी आप लोग कह सकते हो। इन 3 तिथियों को एक साथ मिलने से 22 जून वाली जो योगिनी एकादशी है इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो 22 जून की जो एकादशी है वो ज़्यादा सही रहेगी व्रत रखने के लिए। बाकी अगर आपके घर परिवार में 21 जून के दिन व्रत रखा जा रहा है तो वो भी आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर 22 जून वाली जो एकादशी है वो ज्यादा फलदायी है, क्योंकि त्रिस्पर्शा एकादशी है, 3 तिथियां मिल रही हैं, इसलिए 22 जून वाली जो एकादशी है ये ज्यादा फलदायी हम लोग कह सकते हैं, और इसी दिन का आप लोगों को यहाँ पर योगिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बाकी आप चाहें तो 21 जून का भी रख सकते हैं ना। और हमने आपको बताया था कि इस दिन जो है भद्रा का साया भी रहेगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि भद्रा के साये में कोई भी शुभ चीज की शुरुआत नहीं की जाती है। तो सबसे पहले हम इसका समय जान लेते हैं, इसके बाद इसका प्रभाव जानेंगे कि हमारे व्रत पर इसका कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा। देखो, भद्रा का जो समय है वो 20 जून को रात 8:36 से शुरू हो जाएगा। कब? भद्रा काल का जो साया है वो 20 जून को रात 8:36 से शुरू हो जाएगा, और इसकी जो समाप्ति होगी वो 21 जून सुबह 7:15 पर होगी। और इस बार जो भद्रा है ये स्वर्गलोक में रहेगी, और स्वर्गलोक में जब भद्रा होती है तो वो हमारे ऊपर कोई भी नुकसानदायक नहीं रहती है, वो शुभ ही रहती है। इस बीच समय में आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों जो द्वादशी तिथि है वो शुरू होगी रविवार के दिन, मतलब कि 22 जून के दिन सुबह 4:28 से, और द्वादशी तिथि जो समाप्त होगी वो 22 जून रविवार को मध्य रात्रि में 1:21 के आसपास जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये द्वादशी तिथि का समय है, और द्वादशी तिथि से इस समय से लेकर इस समय तक रहेगी। अब देखो, जो लोग 21 जून 2025 को अपना इस योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं वो अपने व्रत का पारण जो है शुभ समय में ही करेंगे, मतलब अगले दिन करेंगे, ठीक है। वो अपने व्रत का पारण करेंगे 22 जून को 2025 को दोपहर को 1:47
मिनट से लेकर शाम 4:35 के बीच में, क्योंकि जो लोग 21 जून के दिन व्रत रखेंगे उनके व्रत पारण करने का शुभ समय 22 जून को दोपहर को 1:47 से लेकर शाम को 4:35 के बीच का ही है। इस बात का ध्यान रखना, सुबह सुबह आपको व्रत का पारण नहीं करना है, क्योंकि हरिवासर जो समय रहता है वो वहाँ पर मतलब समाप्त होगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 23 जून के दिन, मतलब जो लोग 22 जून के दिन व्रत रखेंगे, त्रिस्पर्शा जो एकादशी है, इस दिन जो लोग व्रत रखेंगे उन लोगों को अपने व्रत का पारण 23 जून सुबह 5:24 से लेकर 8:12 के बीच में कर लेना है। और इस बीच में जो है त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, पर इस बीच में भी आप लोग अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो 23 जून को जो है 22 जून वाली जितने भी लोग एकादशी रख रहे हैं उन लोगों को 23 जून के दिन सुबह 5:24 से लेकर 8:12 के बीच में यहाँ पर अपने व्रत का पारण करना है, व्रत खोलना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको इस योगिनी एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है। अब आपके ऊपर है आप किस दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, और उस दिन जिस भी दिन व्रत रखें उसके हिसाब से आप अपने व्रत का पारण अगले दिन कीजिएगा। बस व्रत के पारण का जो हमने आपको समय बताया है, शुभ समय बताया है, उसी शुभ समय के बीच में आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। बाकी आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।